दोस्तों आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एक शौर्य नाम का लड़का जो कि सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था दिल्ली के, उसने सुसाइड कर लिया राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो के नीचे आके। ये बहुत ही दुखद घटना थी और बहुत ही दर्द हुआ दिल में ये जान के कि इतनी छोटी उम्र का लड़का, मात्र 14-15 साल का, वो इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल होशो-हवास में उसने ये कदम उठाया और लेटर भी लिख के गया वो, और बहुत ही इमोशनल लेटर उसने लिखा, तो उसके माँ-बाप ने पढ़ के सुनाया। बहुत ही दिल में बहुत ही दर्द हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ, रोना भी आया कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। उसके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें घूम रही होंगी दोस्तों। कितना परेशान होगा वो, कितने दुःख में होगा, कितने दर्द में होगा। सुनने में ये आया है दोस्तों सोर्सेज़ के हिसाब से कि बच्चे को स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके टीचर्स और उसके प्रिंसिपल उस पे टॉर्चर करते थे, हैरेस करते थे उसको, धमकियाँ देते थे। उसको बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक करता है, तुझे टीसी दे देंगे। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। इतना रेप्यूटेड स्कूल सेंट कोलंबस दिल्ली का, इतने बड़े सेलिब्रिटी जो कि शाहरुख खान है वहाँ से पढ़े हैं उस स्कूल में, और इतनी सालों से उसने रेपुटेशन उस स्कूल ने बनाई है, और कुछ टीचरों की वजह से ये बच्चा अपनी जान दे देता है और स्कूल की रेपुटेशन भी दांव पर लग जाती है। तो ये देख के बहुत दुःख होता है दोस्तों। 14-15 साल का बच्चा, जिसकी उम्र कुछ भी नहीं है, 95% उसकी ज़िंदगी अभी बाकी है जो उसको जीनी थी, उसका इतना अच्छा फ्यूचर उसके आगे था, और इतनी सी उम्र में उसने सुसाइड थॉट्स लाके, सुसाइड अटेम्प्ट करके बहुत ज़्यादा उसने कितना झेला होगा उस स्टूडेंट ने, कितना असर पड़ा होगा उनको इस सब चीज़ों से, स्कूल की धमकियों से, टीचर की धमकियों से। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों कि इतना बच्चा इतना कैसे सोच सकता है, और उसका दिल इतना साफ था कि उसने ये तक लिखा लेटर में कि मेरे ऑर्गन्स जो है प्लीज़ मम्मी, किसी को डोनेट कर देना, किसी ज़रूरतमंद को। तो ये सोच के दोस्तों मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा स्कूल है, जहाँ पे विद्या दी जाती है, जहाँ पे इंसान को बेहतर बनाया जाता है, कामयाब बनाया जाता है, इंसान को शिक्षित किया जाता है। टीचर एक शिक्षक होता है और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर वैल्यूज़ देने हैं, मॉरल देने हैं, और उसको बेहतर इंसान बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। लेकिन आजकल के टीचर्स जो हैं कुछ ज़्यादा ही दानव प्रवृत्ति के हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं। उनको लगता है कि बच्चे उनकी प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी को भी किसी के बच्चे के बारे में या किसी को भी किसी के बारे में कोई हक नहीं है कि वो उसको धमकाए या उसकी बेइज्जती करे या उसको बुली करे या किसी भी तरीके से उसको परेशान करे। पढ़ाई में अगर नंबर कम भी आ जाए तो भी उसके पास कोई राइट नहीं होता कि आप उसको बुली करें या आप उसको बदतमीजी से बात करें उस बच्चे से, या धमकी दें उसको। ये तो हमारा लॉ भी नहीं कहता। आपकी जान से बढ़कर कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल, कोई भी करिकुलम, कोई भी मार्क्स, कोई भी अपॉर्चुनिटी, या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हैं तो जहान है, आप हैं तो सब कुछ है। और ये सब चीजें लाइफ में आती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपको कुछ 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। आप प्लीज, जितने लोगों को आप ये फॉरवर्ड कर पाए आप प्लीज फॉरवर्ड करना। उनको ये 5 चीजें उनको पता चलनी चाहिए कि लाइफ में ये 5 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप ये चीजें करें। हर तरीके के सॉल्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जान दे देनी है, डिप्रेशन या इस तरीके से उसमें आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जो बोलता था आ जाता था। अच्छे खासे रेप्यूटेड स्कूल में वो पढ़ रहा था, और क्या ही चाहिए दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप, वो लूप होल्स घर कर गए उसके दिल में कि उसने आत्महत्या कर ली। इतना बोल्ड स्टेप, इतना बड़ा स्टेप उसने ले लिया। प्लीज अपनी जिंदगी से प्यार करो। आपकी जिंदगी से बेहतर कुछ भी नहीं है, आपकी जिंदगी से अच्छा कुछ भी नहीं है। जिंदा रहना ही सब कुछ है। तो मैं 5 स्टेप वो शेयर करने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कोई भी उम्र के जो बच्चे हैं, चाहे वो 8 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, या बड़े भी हो, प्लीज आपस में घर में बात करना शुरू करें। कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, टीचर से परेशान हो, आप स्कूल से परेशान हो, प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने घर में बात करें, किसी किसी भी मेंबर से बात करें, लेकिन बात करें प्लीज। क्योंकि बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। बिना बात करे अपने मन से ही आप सोच लेंगे या अपने आप से ही बात करते रहेंगे पूरी जिंदगी, अपने आप ही सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर इट। आप शेयर करना शुरू करें दूसरों से। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, उनसे शेयर करें, पेरेंट्स से शेयर करें, लेकिन शेयर करें प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूं, प्लीज हर दूसरे दिन, या मैं तो कहता हूं हर रोज, आप प्लीज अपने बच्चों से बात करें। अपने बच्चों के बारे में पूछें, उनके बारे में पूछें, उनके दिन के बारे में पूछें, उनके दिनचर्या के बारे में पूछें। पूछिए कि उनका दिन कैसा गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना बेटा, हम सॉल्यूशन निकाल के देंगे उसका। हम तुम्हारे साथ हैं।
इस तरीके की सद्भावना पेरेंट्स अगर देते हैं तो बच्चे को कहीं भी जरूरत नहीं होगी परेशान होने की, कहीं भी जरूरत नहीं होगी जाने की। वो घर में आके सारी चीजें शेयर करेगा, और जब चीजें शेयर होती है तो उसका भार अकेले के ऊपर नहीं बनता। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है, प्लीज अपने बच्चे को समझे, बच्चों को सुने, बच्चों से पूछे और अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें उनसे। दोस्तों, अगर स्कूल में कोई भी टीचर या कोई भी स्टाफ या कोई भी बच्चा आपको बुली करता है, परेशान करता है, आपको टॉर्चर करता है, आपको धमकियां देता है, किसी भी तरीके की धमकी, कुछ भी हो जिससे आप परेशान हो रहे हो, प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करें। अगर पेरेंट्स आपकी नहीं सुनते या कोई बहाना दे देते हैं या टालते रहते हैं, तो आपके आसपास जो भी रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, तो प्लीज आप उनसे बात करें, उनसे जाके शेयर करें। अगर वो भी आपकी नहीं सुनते तो आप प्लीज पुलिस में जाएं, बेझिझक, बिना सोचे समझे पुलिस में जाएं, पुलिस में बात करें, पुलिस में कंप्लेंट करें। जिस तरीके से भी वो आपकी सुनना चाहें, आपकी वो सुनेंगे। उनकी वो ड्यूटी है कि वो आपको सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल भी मत सोचना दुनिया के बारे में कि दुनिया क्या सोचेगी, मैं पुलिस में जा रहा हूं, बिल्कुल भी मत सोचना। अपने बारे में सोचना है आपको। पुलिस में जाना सोचना नहीं है। पुलिस में जाओ, बेझिझक जाओ। आपको प्रॉब्लम है, कोई आपकी नहीं सुन रहा, कोई रिश्तेदार नहीं सुन रहा, पेरेंट्स नहीं सुन रहे, तो प्लीज पुलिस में जाइए, बेशरम होके जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है आपने, अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी है, अपनी जिंदगी को जीना है आपने। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जीवन सबसे अमूल्य है, आपका जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जीवित हैं तो सब कुछ है, आप जीवित नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो आपके करीब हैं दोस्तों, आप उनको तकलीफ में छोड़ के जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये प्रॉमिस करिए, अपने आप से करिए, मुझसे करिए, अपने पेरेंट्स से करिए, किसी से भी करिए, अपने भगवान से करिए, कि आपको अपनी जान नहीं देनी, आपको जीवन जीना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, फेस करना है, निकलना है बाहर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, उसका सोल्यूशन निकालो, उसका सोल्यूशन निकलता है। प्रॉब्लम है, मैंने आपको सोल्यूशन बताया, बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, वो नहीं सुनते, पुलिस में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सोल्यूशन निकालो। जान नहीं देनी, जीवन जीना है, प्रॉब्लम से निकलना है और बाहर अपनी जिंदगी जो है, आपको, आपका बचपन है, आपको जीना है। आप खेलो, आप कूदो, आपको जो आपको मन करता है, आपकी जो फेवरेट चीज है वो चीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स डांटते हैं, डांटने दो, कोई बात, उनकी थोड़ी बात सुनो, कोई बात नहीं। सुन भी लोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी सुनोगे तो भी कोई बात नहीं। डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है आपको, बिल्कुल भी। ये आपके लिए नहीं है। आपको एक बेहतर इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। अपनी वैल्यूज, आपकी जो इमोशंस है, वो वैल्यूज आपको आगे ट्रांसफर करनी है, समझ रहे हो? तो जीवन अमूल्य है, जीवन की वैल्यू को समझो, जीवन इंपॉर्टेंट है, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफ इज एवरीथिंग। आप किसी से भी कम नहीं हो। आपको सामने वाला टीचर, पेरेंट्स या कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त आपको कुछ भी बोले ना कि आप तो नालायक हो, आप तो किसी काम के नहीं हो, आप तो सारा डेकोरम खराब करते हो, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, भूल जाओ। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप सबसे बेस्ट है। मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपसे मिला नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, मुझे पता है, और मैं कह रहा हूं कि आप सबसे बेस्ट हैं। अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें, किसी की मत सुने। नेगेटिव कोई भी आपके बारे में बोलता है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। इधर से सुनो, इधर से निकाल। अपनी लाइफ में सबसे बेहतर आप हो। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेहतर इंसान है वो आप हो। बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सारी चीजें फालतू है, बकवास है, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको नहीं सुनना। बस आप सबसे बेस्ट हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आप पे विश्वास करें, आप अपने आप को सबसे बेहतर मानना शुरू करें, क्योंकि आप हो, आप किसी से कम नहीं हो। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, अपनी स्टेट ऑफ माइंड क्यों बना रहे हो? अपने पेरेंट्स को पूछो कि आप क्या हो, आपको पता चल जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है? कोई भी साधन मिले ना मोटिवेशन का, आपको मेरे थ्रू मिले, किसी के भी थ्रू मिले, कोई भी चैनल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी मूवी हो, प्लीज देखना शुरू करें। मोटिवेशन जहां से आपको मिल रही हो, प्लीज लेना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता आप मेरी वीडियोस ही देख के आप मोटिवेशन ले। बहुत जगह आपको मोटिवेशनल कंटेंट मिल जाएगा, फिल्म्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी हो, मोटिवेशन लेते रहे। मोटिवेशन का जो गूदा है ना, वो भरते रहे, क्योंकि मोटिवेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन कहीं से नहीं मिल रही, अपने आप को खुद दे दे कि मैं कर सकता हूं। बाकी सब फालतू है, मुझे नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या बोलता रहे, बोलता रहने दो, मैं तो अपनी करूंगा। बस इसी तरह अपने आप को मोटिवेट कर लो, वीडियोस देख लो, फिल्म्स देख लो, लेकिन मोटिवेट करो अपने आप को, लेकिन मोटिवेट करो अपने आप को। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ, ठीक है? लिव लाइफ, जिंदगी जीना शुरू करो। जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको पसंद है घूमने जाना, आप घूमने जाओ, बेशक घूमने जाओ। कम पैसे हैं, कम पैसों में जाओ, भारत घूमो, कोई बात नहीं। आपको डांस पसंद है, आप डांस करो। गाना गाना पसंद है, गाना गाओ। आपको मूवीज देखना पसंद है, मूवीज देखो। कुकिंग पसंद है, कुकिंग करो। जो आपको पसंद है, जो आपका टैलेंट है, आपको अच्छा लगता है करने में, वो आप करो।
सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, पेरेंट्स आपको अगर बोले या टीचर आपको बोले इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई बात नहीं, आप तब भी करो। फ्यूचर नहीं देखनी होती सारी चीजों में, इंटरेस्ट भी देखना होता है, खुशी भी देखनी होती है, प्यार भी देखना होता है, अपने आप से लगाव भी देखना होता है, सेल्फ डेवलपमेंट भी देखना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती है, सारी चीज फ्यूचर नहीं होती है। और फ्यूचर में किसी की गारंटी नहीं है कि आप कहीं जाके आप किसी पोस्ट पे आप लग जाओगे, अफसर बन जाओगे या कुछ कर लोगे लाइफ में। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, कल को कुछ हो जाए हमें थोड़ी पता है। लेकिन अपनी तरफ से हर दिन आपको जीना है, मोटिवेशन लेते रहना है, जीवन को समझो, जीवन को वैल्यू दो, और जीवन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट इन लाइफ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। लव यू ऑल, टेक केयर।